राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए क्या स्प्रेड आया है? देखो, अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना। नेगेटिव आया तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को एडजस्ट कर लो। मित्र शत्रुओं से किस तरह से बात करनी है वो भी आप समझ लो। छोटे मोटे उपाय बताती हूँ आपको, वो भी आप घर से ही कर सकते हो। इतनी ज़्यादा कोई सिरदर्दी लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए जो है क्या क्या कह रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ आपका दिमाग जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं है, यानी कि आपका दिमाग बहुत सारे कामों में घूम रहा है। अभी मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसा भी करना है, मुझे वैसे भी करना है। मेरी भी यही हालत है। ठीक है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो हालांकि मैं मूलांक 4 नहीं हूँ। तो आपको क्या लगेगा कि दिमाग आपका घूम रहा है हर चीज़ के अंदर, ठीक है, लेकिन आप फिर भी अपने हिम्मत के साथ अपने काम जो है पूर्ण कर लोगे। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग बन रही है और दिल खुश। आप घूमोगे फिरोगे, शॉपिंग करोगे अपने लिए, लेकिन दिल भी अंदर से आपका जो है बहुत प्रसन्न रहेगा। यानी कि आप जो भी कर रहे हो वो आपके हार्ट को प्लीज़ कर रहा है। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि आपका दिल खुश है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि जो भी चीज़ आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आपके मूड स्विंग्स बनेंगे। यानी कि कभी आप अच्छा सोचोगे, कभी बुरा सोचोगे, कभी कैसा सोचोगे। मतलब एक एक मिनट मिनट में आपके मूड्स ज़रूर बदलेंगे। लेकिन आपको कार्ड्स कह रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन आपके काम बनते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिस चीज़ की और भी आप आस कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बार होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं अच्छा ये हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। आप किसी भी चीज़ की आस कर रहे हैं, यहाँ पर वो आस जो है पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। पूर्ण होती हुई दिखाई देती है का अर्थ ये है कि अभी समय लगेगा, लेकिन आपके लिए वो जो भी आप प्लान ट्यूसडे को करोगे वो आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा, कंप्लीट जरूर होगा, चाहे देर चाहे सवेर। ठीक है, उस दिन भी आप जो कार्य करोगे उसके अंदर भी आपको जो है विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा है कि कोई भी काम करना चाहते हो, अंतर आत्मा जो है वो किसी न किसी विषय के ऊपर बिल्कुल शांत है। ठीक है, शांत है, ईश्वर पे भरोसा है। लेकिन गुरु और या ईश्वर आपको कुछ लाइट दिखाएंगे। लाइट दिखाने का अर्थ है कि आपको वो अंदर से एनलाइटन करेंगे। जब आप एनलाइटन हो जाते हो तो आपको ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। यहाँ वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ईश्वर द्वारा दिखाए हुए, गुरु द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे चलोगे, चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर आएंगी और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। लेकिन आपका भरोसा ईश्वर के ऊपर या अपने गुरु के ऊपर इतना पक्का होगा कि आपका वो विश्वास नहीं टूटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, आराम से घर पे बैठोगे। किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ अच्छी नहीं है, उनका ध्यान आपको रखना है। बच्चों का ध्यान आपको रखना है। आपके घर में बैठे बैठे ही आप अपने कार्य जो है पूर्ण करने की कोशिश करोगे। दिल में खुशी, दिल में उत्साह और एक बच्चा सा जो है अंदर से निकल आएगा, जो इस फेस्टिव मूड को एकदम से सब एक अपने अंदर संजो लेना चाहेगा, खुश रहेगा और दिल से गाना चाहेगा। तो इट्स टू गुड। आप अपने लिए जो है बहुत अच्छे जो है कार्ड्स निकाल लिया आपने, जो आपके दिल को भी प्रसन्न कर रहे हैं, आपके मूड को भी जो है एकदम हैप्पी गो मूड कर रहे हैं। तो इट्स टू गुड। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी की हेल्थ डाउन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके लिए हेल्थ डाउन होती हुई दिखाई देती है तो आपके लिए रिजल्ट्स क्या हैं? आप थोड़े स्मार्ट बनो। आप स्मार्ट बनोगे या आपके आगे कोई स्मार्ट बनेगा, ये आपने अंदाज़ा लगाना है। आप ही स्मार्ट आंसर्स दोगे, यानी कि आपका मन अंदर से कुछ और होगा और दिखाओगे कुछ और। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे बढ़कर नेक्स्ट टाइम जो है आपने ये समझना है, नेक्स्ट टाइम का मतलब है जब भी वो शख्स आपसे मिले या आपके साथ जो भी हेल्थ इशू आपकी हो रही है, आपका किसी न किसी के साथ सामने से मिलना हो या कोई सजेशन लेनी हो, तो वहाँ पर वो इंसान आपके साथ दरिया दिखाए मीठा पानी पिलाए खारा वाला हिसाब कर रहा है। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को भांप लेना है और जो चीज़ आपको बीच में से बेटर लगती है उसको ग्रास्प करके आगे बढ़ जाना है। आपने करना क्या है, आपने 5 पीले पीले
फूल लेकर वो ईश्वर को अर्पण कर देने हैं और आप बिल्कुल सही हो जाओगे। गेंदे के फूल आजकल बहुत हैं, 5 ले लो और वो आप भगवान जी को चढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके जो रिलेशंस लव वाले हैं वो कहीं किसी फिक्सेशन के अंदर जो है चलेंगे, यानी कि आप फैमिली वे के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देते हो कि आप उनके साथ बातचीत करोगे। और अगर बिज़नेस के लिए आप कोई काम कर रहे हो, बिज़नेस के रिलेटेड कोई बिज़नेस पार्टनर है, तो उधर भी कुछ शर्तें और नियमों के ऊपर आप एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अकेलापन महसूस होगा सैटरडे वाले दिन। तो आपको जो अकेलापन होता है, तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी अपनी समझा जाता है। कितनी बार होता है कि हम इस शोर से, दुनिया के शोर से, जितना हमारी बॉडी के अंदर शोर है ना, जितना हम सुनते हैं दिल की धड़कन, बॉडी पार्ट्स का, कभी कान बंद करके सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि अंदर कितना ज़्यादा शोर है, ठीक है। लेकिन आपको वो बाहर सुनाई नहीं देता ना, तो उसको सुनने के लिए आपको अंतरात्मा की आँखों की और कानों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो आप सुनते हो, तो उसके बाद ऐसा ही शोर बाहर होता है। तो जब हम उस शोर को और अंदर के शोर को शांत करते हैं, तो उसके बीच की जो स्थिति होती है वो होती है लोनलीनेस। वो लोनलीनेस नहीं होता, वो पीस होता है एक्चुअली। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है बीच में से कि आप लोनलीनेस की तरफ जा रहे हो या पीस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि अकेलापन आपको शांति भी देता है, ठीक है। तो उसे भी समझने की कोशिश करो और उस चीज़ को, अगर ऐसा कुछ है भी आपके साथ, तो उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि आप किस तरह से करके उन चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हो। अब सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शंस जो हैं वो बता दी हैं, क्या क्या करना है वो भी आपको बता दिया है। आपके लिए दीपावली बड़ी शुभ हो, हैप्पी दिवाली। आपके लिए जो है कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, खूब अच्छे से, खूब पॉम्प एंड शो से जो है अपने लिए आप दिवाली सेलिब्रेट करो। खूब दिए जलाओ, खूब पटाखे फोड़ो, जो मन में आता है वो करो, खाओ पियो और मौज करो। और अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।